हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता इस वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोग को चार्ट को याद करने का सब बता के दिया था, कैसे कैसे प्रोटीन कैसे कहाँ से फैलता है, कहाँ से बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से अवशोषित किया जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ओके, टू कंटिन्यू अभी आज के लेक्चर की वीडियो में आप लोग क्या देखोगे, ये थोड़ा याद कीजिए। जो आपका टू बी कंटिन्यू स्निग्ध पदार्थ कौन सा है, स्निग्ध पदार्थ, तो उसके विषय हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। क्या स्निग्ध अम्ल मतलब तली चीज़ में आपको स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को हम जो रासायनिक बंधु मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उस पदार्थों को हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। तली चीज़ हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है। जो हम सेवन करते हैं ना, सेवन खाना खाते हैं, स्निग्ध पदार्थों से पाचन होता है, अर्थात उसका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में, मतलब एक्चुअली उस चीज़ का रूपांतरण मतलब कन्वर्ट हो जाता है। स्निग्ध अम्ल मतलब तली चीज़ और अल्कोहल किया जाता है। स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है। ये देखो, पहली बात तो क्या अर्थात उनका रूपांतर मतलब स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाद में अल्कोहल में किया जाता है। बाद में जो स्निग्ध अम्ल को अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है। अवशोषण मतलब ऑब्जर्व करके उनके जो शरीर के जो भाग रहता है, अंग रहता है, क्यों उन भागों में जिस के हिसाब से आवश्यकता होती है उन्हें पहुँचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएँ उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती हैं। जिसका उपयोग करके जो विभिन्न प्रकार की आपको कोशिकाएँ हैं, सेल, आवश्यक पदार्थ जिस प्रकार की आवश्यक रहेगी उस चीज़ का हमारे शरीर के अंदर से उस पदार्थ की हमको उस चीज़ की निर्मित करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। उदाहरण आपको कोशिका का जो प्रद्रव पटल बनाने के लिए लिपिड, जो कोशिका रहता है उसका द्रव पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है। लिपिड मतलब जैसे आपके चीज़ का फैटी एसिड होता है, जो लेवल बढ़ जाता है स्टमक के पास, उस चीज़ का आपका फैटी एसिड लिपिड भी आप कर सकते हो। ओके, अणु की आवश्यकता होती है जो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। लिपिड का स्निग्ध अम्ल से तैयार होता है, तो उस चीज़ एक ही जगह हो जाएगा, मतलब कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसे आप लिपिड्स कहोगे, स्निग्ध पदार्थ, क्योंकि वो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जैसे संप्रेरक तंत्रिका कोशिका अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए स्निग्ध अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखो, स्निग्ध अम्ल का यूज भी हमारे बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं हर समय खराब ही रहेगा। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये एक्चुअली फीमेल में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन हो गया, ये मेल में पाया जाता है, पुरुष में। ये संप्रेरक तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए, तो संप्रेरक है कोशिका जो अक्षतंतु होगा चारों, उसका आवरण मतलब कवरिंग के लिए स्निग्ध अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे आपको पता रहे स्निग्ध पदार्थों में हमें जो स्निग्ध पदार्थ में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों ने कैसे देखा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम मिलती है। इसमें इस पदार्थ में हमें स्निग्ध पदार्थ के अंदर 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। रोज़ की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बीयुक्त संयुक्त के रूप में संयुक्त कर किया जा सकता है। देखो, अगर आप तली चीज़ खा रहे हो, जितना आपको आवश्यकता है 9 किलोग्राम पर कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, और एक्चुअली उससे ज़्यादा आप तली चीज़ खा रहे हो, स्निग्ध पदार्थ खा रहे हो, एक्चुअली वो चीज़ आपका चर्बीयुक्त, तो शरीर में चर्बीयुक्त संयुक्त के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। चर्बी जैसे आपको बता रहेगा, जो बाहर का चीज़ खाते हैं, तली चीज़ खाते, तली चीज़ मतलब स्निग्ध पदार्थ ज़्यादा सेवन करने से वो चीज़ आपका जो स्टमक है, पेट हो गया या बॉडी फूक जाती है, एक्चुअली पेट बाहर आ जाता है, मतलब चर्बी बढ़ जाती है एक्चुअली इसकी वजह से। जिसके जितना हमारे बॉडी हमारे शरीर की आवश्यकता हो एक्चुअली उतना ही हमें तली चीज़ का सेवन करना चाहिए। और एक्चुअली आप उससे ज़्यादा अगर सेवन करोगे तो चर्बी युक्त रूप में एक जगह संग्रहित करके रखा जाता है, मतलब संग्रहित कर दिया जाएगा, मतलब स्टोर कर दिया जाता है। ओके, सॉरी, टू बी कंटिन्यू अभी विचार कीजिए। कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं,
आपके मुंह में कई बार छाले आ जाते हैं, उसमें आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। देखो आपने कई बार आपने विचार भी कह रहे आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, कई बार मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। मतलब जो तीखा चीज़ है उस चीज़ आप खा सकते हो, जैसे समोसा हो गया, कि बहुत उस चीज़ आपको तीखा रहेगा तो लगेगा, क्योंकि उस समय आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना आप खाते हो, खाना पचता नहीं, अब खाना ना पचता, जब खाना नहीं पचेगा तो उसमें जो क्रिया रहेगी हॉट रहेगा, और कच्चा ढकार आता है, कच्ची ढकार, क्या आप उसे भी आप कर सकते हो, कि उस समय आपका जो खाने की जो पाचन क्रिया है बरोबर मतलब पाचन क्रिया सही नहीं होती है। पाचन क्रिया जब सही नहीं होगी तो वो चीज़ गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बस उस चीज़ आपको मतलब मुँह में अल्सर हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, वोमिटिंग भी हो सकती है आपको। ओके, लेकिन आपको क्या दिया, कई बार आपके मुंह में जब छाले आ जाते हैं उसमें आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उस समय आप तीखे पदार्थ सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको गर्मी की वजह से, पेट गर्मी की वजह से ही मुंह में छाला आ जाता है। ओके, कुछ लोगों को बाल्यावस्था या युवावस्था में रात को दिखाई देने की कठिनाई होती है। कुछ लोगों को बाल्यावस्था या युवावस्था में, जैसे हिंदी में आप कहते हैं रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी लीफी वेजिटेबल सोर्सेस फूड, एक्चुअली सब चीज़ सिट्रस फूड, मतलब जैसे जूस वाला चीज़ पदार्थ खाओ, आप हरी हरी सब्जियाँ खाओ, इससे इस चीज़ का मतलब रोका जा सकता है। तो युवावस्था में बाल्यावस्था में उस चीज़ का नहीं मतलब उनको रात को नहीं दिखाई दे, क्योंकि उनको रतौंधी हो जाती है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी कारण उनको रात में दिखाई नहीं देता। एक्चुअली इसको इंग्लिश में आप नैक्टोलेपिया कहोगे, क्या कहोगे? नैक्टोलेपिया, कंजक्टिवल लीड्स टू एक्सेरोपैथेलेमिया, इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, हिंदी में से रतौंधी। जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों द्वारा ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्य को स्वरूप से पूरा करने की आवश्यकता होती है। देखो, जीवन सत्व मतलब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, एक्चुअली इस प्रकार के जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। जीवन सत्व हमारे जो अंग है शरीर के अंदर बहुत आवश्यकता होती है, कि हमारा जो शरीर का अंग है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवन सत्व की प्रतिदिन की बहुत आवश्यकता रहेगी। जीवन सत्व के प्रमुख 6 प्रकार है। जीवन सत्व कितने? 6 प्रकार है। जीवन सत्व ए, जीवन सत्व बी, जीवन सत्व सी, जीवन सत्व डी, जीवन सत्व ई, जीवन सत्व के। ओके, इनमें ए, डी, ई की स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है। जो देखो किसी ने पूछा, जो चर्बीयुक्त पदार्थ होता है, स्निग्ध पदार्थ होता है, जो एक्चुअली आपको मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल पार्ट के यूज़ किया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ओलेस्टेरोन वो मेल पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ए, डी, ई के स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है। जो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, स्निग्ध पदार्थों में एक्चुअली मिक्स है, घुलनशील है। मतलब बी तथा सी जल में घुलनशील, बी तथा जो सी है आपका जल में मतलब वाटर में घुलनशील। हमने देखा कि ग्लूकोज को विघटन और कृपचक इन अपक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। हमने देखा कि आपने देखा रहेगा FADH2 मतलब फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स, NADH2 निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लोविन, जीवन सत्व B2, राइबोफ्लोविन को इंग्लिश में जीवन सत्व B कहते हैं, निकोटीनामाइड को जीवन सत्व B3 कहते हैं, जिसके लिए एक्चुअली बी तथा सी में जो जल घुलनशील है कि उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे जो बॉडी का जीवन सत्व भी अच्छा रहे। तो आपको पता है लूज मोशन हो जाता है, वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें आपको लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है। एक्चुअली उसके लिए हमको एनर्जाइल पाउडर अथवा ORS का सेवन करना पड़ता है। ORS आपको पता रहेगा, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। या आपको मार्केट में मेडिकल पे एनर्जाइल पाउडर आपको मिलता रहेगा, ऑरेंज फ्लेवर भी मिलता रहेगा और अन्य वैरायटी भी मिलती रहेगी आपको, जैसा लेमन फ्लेवर भी मिलता है। एक्चुअली चॉइस इज योर, जैसा आपको पसंद रहेगा, लाइक दैट डोंट मैटर, ठीक है। और आप लोग इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। हाँ, टू बी कंटिन्यू। अभी क्या देखोगे, थोड़ा सोचिए। कई बार हमारा मुंह गला सूख जाता है, क्यों सूख जाता है? एक्चुअली हमारा गला मुंह एक्चुअली इसलिए सूख जाता है क्योंकि उस समय आपका जो आप बोलते हो उसमें एनर्जी बहुत लॉस होता है, इसलिए कि इसमें आपको एनर्जी भी लॉस हो, किलो कैलोरी की ऊर्जा की भी समाप्ति हो रही है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। जो आप उतना वेस्ट कर वेस्ट का मतलब उस चीज़ के आप इतना आप बोलोगे उसमें एनर्जी लगेगी तो वो चीज़ एनर्जी समाप्त होगी, इससे आपका मुंह सूख जाता है क्योंकि ऊर्जा कम होती जाती है, ठीक है। ऊर्जा जब आप कम हो जाएगी शरीर के अंदर की, उस समय आपका हमारा मुंह सूख जाता है अथवा गला सूख जाता है, क्योंकि सलावरी ग्लैंड जो सलावरी
स्लाविक ग्रंथि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि। जैसे स्पीड में थूकने के लिए, या खाना जब चबा कर आप खाते हो स्लाविक ग्रंथि, तो इससे आपकी पाचन क्रिया सही होती है कि उससे। लेकिन आपको इसमें क्या बताने का है, कई बार हमारा मुंह गला सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बोलते से आपकी बहुत एनर्जी लगती है, उसी वजह से आपका जो रहेगा एनर्जी कम हो जाता है, इससे आपका गला सूख जाता है। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, अधिक प्रमाण में जुलाब होने पर बार बार नमक और शक्कर पानी पीने के लिए देते हैं। यस, अधिक प्रमाण में, अगर जब आपको अत्यधिक जुलाब होने लगा, लूज मोशन होने लगता है, तो आपको शक्कर पानी के लिए देते हैं, या कभी कभी शक्कर पानी नींबू भी देते हैं मिक्स करके। शक्कर पानी एक्चुअली इसलिए देते हैं क्योंकि जो आपका लॉस ऑफ पानी वाटर हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी कमी को पूरा किया जाए। जो चीज़ अब जो पानी आपूर्ति हो गई, उस चीज़ को पूर्ति की जाए, उस चीज़ को पूरा किया जाए। एक्चुअली उसके लिए समय समय पर मतलब 1-2 घंटे में शक्कर पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका पानी जो लेवल है कम नहीं होगा। पानी लेवल कम नहीं होगा तो मतलब उससे ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस नहीं रहेंगे, नहीं तो आपको बहुत वीकनेस हो जाएगा। कभी कभी लोग नींबू शरबत शक्कर भी देते हैं। एक्चुअली उससे क्या होता है, नींबू शरबत शक्कर पीने से आपका फीलिंग भी आपको अच्छा लगेगा बेहतर पहले से, और क्योंकि जब आप इसको पियोगे आपको पहले से बेहतर अच्छा भी लगेगा, और आपको जो पानी की आपूर्ति हो गई है, जो पानी कमी हो गया, लॉस हो गया है, उसको पूरा भी किया जा सकता है। एक्चुअली उसके लिए शक्कर और पानी पीने के लिए देते हैं। ओके। गर्मी के दिनों में या ज़्यादा मेहनत करने में हमें पसीना आता है। गर्मी के दिनों में क्योंकि उसमें आपका जो वातावरण है बहुत गर्म होता है, और हमारा शरीर भी गर्म होता है, और हमारे शरीर में जो कोशिका होती है वो सब गर्म होती है। एक्चुअली उसकी वजह से अगर कोई आप काम करते हो या कहीं इधर से आप चल के आते हो, तो उसी जो शरीर को सर्द मतलब पसीने द्वारा वो चीज़ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस समय जो आपका वातावरण बहुत गर्म होता है एक्चुअली उसकी वजह से, और हमारा जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहेगी कोशिका वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ की वजह से उस सर्द मतलब पसीने द्वारा वो चीज़ बाहर निकाल दिया जाता है। मेहनत इसलिए गर्मी दिनों जब ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तो हमारा जो एनर्जी मतलब बहुत गर्म हो जाता है बॉडी के अंदर जो सेल, तो अब बॉडी भी गर्म हो जाती है, इसकी वजह से सब पसीने द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो हमारे शरीर में साधारणतः 65-70% पानी होता है। कितना? हमारे शरीर में 65 से 70% पानी होता है। 65 से 70% हमारे शरीर के अंदर पानी होता है। प्रत्येक कोशिका द्रव्यमान के लगभग 70% पानी ही होता है। जो आपका प्रत्येक कोशिका है, जो सेल है, कोशिका के द्रव्यमान के लगभग मतलब जो प्रत्येक कोशिका रहेगा, कोशिका के अराउंड मतलब अराउंड होता है 70% पानी ही होता है, मतलब उसके अंदर 70% पानी ही रहेगा। रक्त में भी रक्त द्रव के 90% पानी होता है। जो रक्त होता है आपका खून, ब्लड, रक्त द्रव मतलब जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उसके अंदर 90% पानी प्राप्त होता है। 90% पानी ही होता है उस चीज़ उसके अंदर भी। ठीक है। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका उसके साथ का शरीर का कामकाज बिगड़ जाता है। तो शरीर में जो पानी है, शरीर में अगर पानी की थोड़ी सी भी अगर कमी हो जाए, अगर एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी पानी की कमी हो जाने के बाद या पानी कमी हो जाती है, तो कोशिका और उसके साथ में जो शरीर का कामकाज होता है, जो संतुलन बना के रखते हैं शरीर का, एक्चुअली उनकी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है उसके साथ उनको चीज़ मिल जाता है। तो इसमें लॉस हो जाएगा पानी का, तो कामकाज बिगड़ जाएगा। कामकाज बिगड़ जाए मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा, और मतलब संतुलन बिगड़ मतलब उस चीज़ का लेवल बिगड़ गया। लेवल बिगड़ गया तो उस चीज़ आपका जो काम करने का जो तरीका है, जो ऊर्जा मिलेगी आपको वो समय पर नहीं मिल पाएगी। एक्चुअली उसकी वजह से सिर्फ पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है, इसलिए आप पानी को भी एक महत्वपूर्ण पोषक अथवा विटामिन तत्व भी कह सकते हो। ओके, टू बी कंटिन्यू से आप क्या कहोगे, उपरोक्त से पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उपरोक्त सभी पोषक तत्व के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी, तंतुमय पदार्थ बोले तो रेशायुक्त, जैसे आपको दाल में होगा, भाजी में होगी, मेथी में होगी, पालक में होगी, लीफ वेजिटेबल में, हरी सब्जी में, सब चीज़ प्राप्त होते हैं। ये तंतुमय पदार्थ जैसे कभी आपके दांत में फंस जाता है, क्यों ऐसा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व। तंतुमय पदार्थ भी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व, मतलब बहुत विटामिन वाली चीज़ें। वैसे तंतुमय पदार्थों को हम पचा तो नहीं सकते, तंतुमय पदार्थ जो होता है क्यों आप उसको पचा नहीं सकते हो, परंतु अन्य पदार्थों में पाचन क्रिया में, परंतु जो अन्य जो आप जो चीज़ खाए हो उनके पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, और अपचित भोजन को, जो भोजन के अंदर पच नहीं रहा है, अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में, जो मलमूत्र विसर्जन द्वारा जो अच्छी वो चीज़ बाहर निकाला जाता है, तो इन क्रिया में वो बहुत सहायता करती है, मतलब मदद करती है। हरी सब्जियाँ, फल, अनाज हमें रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। फल हो गए, हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गया, अनाज हो गया, इनसे हमें रेशेदार पदार्थ, रसायुक्त पदार्थ चीज़ प्राप्त होती है। आपको पता रहेगा वो सब चीज़, रेशेदार पदार्थ खाते रहे गांव में, रेशेदार फल, अनाज में हमें रेशेदार पदार्थ भी मिलते हैं।
ठीक है। एक्चुअली जूस वाला भी चीज़ मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ विटामिन की यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। भाजी बनाने की भी यूज़ सकते हो, जूस बना के पीने के भी यूज़ कर सकते हो, हरी सब्जियों का, फल का, जैसे अनाज का, अनाज खाने के लिए यूज़ कर सकते हो आप, सब में रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। ओके, चाहे इंटरनेट मेरा अच्छी था। अगर आपको और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए जानकारी प्राप्त करने की, जैसे हम आप लोग को रतौती बता के दिया, धनुवात है, वेरी वेरी है, न्यूरिटिस है, पिलाग्रा, रक्तच है, स्कर्वी, इन रोगों में से कौन कौन से लक्षण दिखा देते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स है। एक्चुअली इस चीज़ का अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर दिन 4 लाइन और 2 चीज़ आपको चीज़ नहीं। अगर आपको बस चीज़ का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए विटामिन का जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप इंटरनेट पर जाके सर्च करके देख सकते हो। सब प्रक्रिया किससे करते हैं वो चीज़ आप एक बार चेक कर लो, जो मैं पढ़ा के दिया वो चीज़ में अगर आपको समझ में आ गया रहेगा सब प्रक्रिया किससे करते हैं। एक्चुअली आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ओके, और आपको नहीं समझा रॉन्ग लिखो राइट लिखो तो मैं आपको बता के दूंगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखो आप। ओके, थर्ड वाला एफएडी मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएमएन मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एनएडी मतलब होता है निकोटिना एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडीपी का मतलब होता है आपका निकोटिना एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनका विस्तारित रूप खोजिए, जो चीज़ ऑलरेडी मैंने आप लोग को अभी बताया। ओके, प्रत्येक विटामिन की रोज़ की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? प्रत्येक विटामिन की रोज़ की आवश्यक मात्रा कितनी होती है, ये चीज़ भी आप इंटरनेट सर्च कर दे सकते हैं। जिस प्रकार आपको कार्बोज का 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है, एक्चुअली ऐसा ही प्रतिदिन में आपको प्रतिदिन जो आपने जो 9 किलो कैलोरी उस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक्चुअली ऐसा ही। ओके, आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा इससे रिलेटेड कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन जो आप लोग को मैंने 2 बोल के दिया ना, 2 बोल के देखो, इसमें ये वाला ये इंटरनेट पे जरूर देखा। अगर इंटरनेट आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखे, मैं आप लोग को वापस एक्सप्लेन करके दूंगा। अगर एक्चुअली इस चीज़ का अगर आपको चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग 5 मिनट का वीडियो बना के दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में आपको बता के दे दूँगा। ओके।